लैंड्स खरीदते हैं और उनके साथ ठगी हो जाती है एंड ऑल दैट। देहरादून में जालसाजों का जाल फैला हुआ है। दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। आपको सारे के सारे पैसे वापस दे दूंगा। इनफैक्ट चलो यार, ये टी शर्ट अच्छी लग रही है ना, थंब प्रिंट वाली। फर्जी कागज हमें दिखाया, एग्रीमेंट दिखाया जो हमने पुलिस को दे दिया सर। हेलो दोस्तों, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल एट 40 चैनल और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। यार आज का जो वीडियो है ना, ये इट्स नॉट अ स्टोरी, ये एक थोड़ी कुछ मेरे को डिस्कशन था, कोई इन्फॉर्मेशन अपने सारे व्यूवर्स को आप लोगों को देनी थी, तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो अराउंड इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे, जो चैनल पे नए हैं, उनके लिए बता दूं, मेरा नाम है विपिन और मैंने 15 साल की कॉर्पोरेट की नौकरी को दे दिया है त्याग पत्र। फाइनली मैंने यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन किया है स्टार्ट, जिससे मुझे कमाने हैं महीने के 5 लाख रुपए। और वो कैसे होगा? जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यार जितना हो सकता है मेरे यूट्यूब के वीडियोस को प्लीज सर्कुलेट किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे तो अच्छा ही हो जाएगा, लाइक कर दोगे तो बहुत बढ़िया, और कमेंट कर दिया तो भाई साहब बल्ले बल्ले, आप लोगों की जय। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार ये क्लिप देख लो। देहरादून में जालसाजों का जाल फैला हुआ है। लगातार जमीनों को लेकर यहाँ पर धांधली की जा रही है। कुछ पीड़ित हैं। क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? फ्रॉड ये सर, इन्होंने हमें 16 सोरल में जमीन दिखाई, ऑन रोड की जमीन थी, राइट हैंड पे जमीन थी जी। हमें जमीन दिखाई गई, उसके बाद कहा जी हमने हमारे खातेदारों से हमारा एग्रीमेंट हो गया। इन्होंने फर्जी कागज हमें दिखाया, एग्रीमेंट दिखाया जो हमने पुलिस को दे दिया सर। तो आपने एक क्लिप देख ली है यार। ये ना आए दिन आप लोगों को खबर सुनने को मिलती होगी कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, यू नो, लोग लैंड्स खरीदते हैं और उनके साथ ठगी हो जाती है एंड ऑल दैट। सो दिस इज द टॉपिक विच आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस टुडे। एंड सिंस आई एम इनटू रियल एस्टेट, हम लोग लैंड्स में ही डील करते हैं। मेरे पास तो आए दिन ये सब खबरें आती रहती है। आप लोगों के पास सब जब न्यूज चैनल्स में पता चलता है, तब आप लोगों के पास ये खबरें आती हैं, जब न्यूज चैनल में कुछ भी ऐसा चलता है। और यार आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी प्लान कर रहे होंगे यू नो लैंड्स परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज यार अल्टीमेटली रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। वो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, आपके स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नो एवरीथिंग। तो यार एक बात है जो मैं अपने सारे जानने वालों को, और यार जो भी लोग मुझसे लैंड परचेज करते हैं, हम लोगों से जो भी हमारा ग्रुप में से जब भी लैंड परचेज करते हैं मेरे नोन, मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, और वही बात एक्चुअल में आज मैं पब्लिकली आप लोगों को सबको मानने वाला हूँ। तो यार वो मुझसे ना अक्सर क्या पूछते हैं कि सर अच्छा क्या रेट चल रहा है, ठीक है अब बताओ सर कुछ अच्छा रेट ठीक करवा दो, थोड़ा डिस्काउंट कर दो एंड ऑल दैट। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, भाई देखो यार आप समझो, रियल एस्टेट अगर आपने थोड़ा सा भी सोच समझ के इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो रियल एस्टेट हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा, सबसे बेस्ट रिटर्न देके जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज आज, जो चीज 100 रुपए की है, आपने 110 रुपए की खरीद ली, आपने 10 रुपए मार्केट से महंगा खरीदा है, तो आपको लगता है कि नहीं मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। नहीं 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 भाई, आपने भले ही 10 रुपए महंगी खरीद ली हो, लेकिन आप समझो कि जब आपको इसका जब एप्रिशिएट होगी ये प्रॉपर्टी, यू नो, आपको 100 का 150 भी मिल सकता है। और इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में मेरे साथ, तो मेरे जिनको मैंने दिए हैं उनमें से कई सारे मेरे ऐसे दोस्त, यार दोस्त ही बन जाते हैं। यार मैं क्लाइंट्स इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सब मेरे यार दोस्त ही बन जाते हैं, तो उनके तो भाई डबल तक हो गए। आप समझो 100 रुपए लगाया था, 3 साल 4 साल रुक के, 5 साल रुक के 100 के 200 हो गए। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो माई पॉइंट इज कि अगर कोई चीज 100 की डबल हो रही है, 200 में हो रही है, अब आपने अगर 110 रुपए की खरीद भी ली, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली वो 10 रुपए के लिए जद्दोजहद और बहस न करके, उस पर ज्यादा दिमाग न लगा के, एफर्ट्स न लगा के, जो एक्चुअल में करना चाहिए और जो मैं सजेस्ट करता हूं सबको क्या करना चाहिए, भाई पहली बात तो आप लैंड जैसी चीज प्लीज किसी ऐसे आदमी से मत खरीदो जिसको आप जानते नहीं हो। आप समझ रहे हो, जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो। तो अब यार आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर किसी का जानकार, हर कोई यू नो डेवलपर हो, या हमारे तरह जो लोग लैंड्स में काम कर रहे हैं, हम डेवलपर जो हैं, वो मतलब वैसा हो। इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? तो वैसे में क्या होगा, वैसे में ऐसा होगा कि आपका कोई ना कोई सर्कल में यू नो किसी ने लैंड परचेज करी होगी, उनका एक्सपीरियंस पूछ लो कि भाई आपने किससे खरीदी थी, जिसने आपको दिलाई, क्या वो बंदा यू नो वेदर ही और शी, whoever that person would be, I mean that person is trustable or not, आपका कैसे एक्सपीरियंस है। मेरे एक दिल्ली से फ्रेंड है, ठीक है, उनको लैंड परचेज करनी थी, दो ही
ये ट्रस्ट मी। बट कई बार क्या होता है कि यार इतना पैसा खर्च होता है यार, मतलब 20-25 लाख रुपए कोई आदमी अगर खर्च करता है, मिनिमम से मिनिमम आजकल 18-20 लाख रुपए से कम में तो कोई प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। अब कोई आदमी इतना पैसा खर्च करता है तो यार ट्रस्ट एक अलग चीज है, बट उसको कुछ तो काइंड ऑफ एक अपना सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होता है। देन ही आस्क मी कि भाई व्हाट इफ इन केस, जो कॉर्पोरेट की लैंग्वेज होती है, कि अगर ऐसा हुआ कि कुछ डिस्प्यूट निकल गया, कुछ मामला ऐसा फंस गया, लीगली कुछ मामला फंस गया, जो मतलब पेपर ठीक नहीं हुए, जमीन साफ नहीं है एंड ऑल दैट, तो क्या होगा? तो मैंने उसको बोला भाई देखो, अगर पेपरों में, कागजों में कुछ भी लोचा हुआ, लीगली कुछ भी आपको इसमें कुछ डिस्प्यूट निकला, कोई चैलेंज हुआ, मैं अपनी गारंटी बोल रहा हूँ आपको सारे के सारे पैसे वापस दे दूंगा। तो मैंने कहा उतने टाइम तक का जितना पैसा आपका पैसा मेरे पास रखा हुआ है, मैंने उनको ये तक बोला कि मैं आपको इस पे इंटरेस्ट भी दूंगा। देन ही सेड हाँ यार देखो ऐसा तो कोई बोलता नहीं है, ऐसी बातें तो कोई बोलता नहीं है। मैं कहा चलो यार ये टी शर्ट अच्छी लग रही है ना, थंब प्रिंट वाली है ना, मुझे बताना आप लोगों को कैसे लगी, दिखाऊं थोड़ी सी और। सी लुक एट दिस टी शर्ट, आई लव इट। ओके, कम बैक टू द वीडियो चैनल। तो यार देन ही गॉट सेटिस्फाइड, ही गॉट आई मीन कन्विंस्ड बेसिकली। तो वो हो गया। उसके बाद तो उन्होंने मुझसे परचेज किया एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी नाउ। इट्स बीन आई मीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। उन्होंने ही अपने 2 दोस्तों को और भेजा कि यार वहां जाओ, वो ही इज द पर्सन देयर सिटिंग इन द ग्राउंड एंड वो इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड एंड ट्रस्टेबल पर्सन है, ये है वो है। सो एंड उनके साथ भी एग्जैक्टली सेम डिस्कशन था कि नहीं यार थोड़ा रेट कम कर दो, थोड़ा रेट कर दो। आई सेड भाई मैं आपको ऑलरेडी कम रेट पे दे रहा हूँ, यू आर माई नोन राइट। आप इससे ज्यादा कि पैसे कम करने से ज्यादा आपको इस बात पे डिस्कशन करना चाहिए कि भाई जमीन सही है कि नहीं है, डिस्प्यूट तो नहीं है कुछ, यू नो दैट काइंड ऑफ डिस्कशन यू शुड हैव। तो यही यार मेरा आज का डिस्कशन मेन करने का पीछे यही रीजन था कि आप लोगों को ये बताऊं कि भाई आप में से अगर कोई भी आदमी लैंड में, कोई भी इंसान जो है वो लैंड्स में या किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो प्लीज यार रेट से ज्यादा ना आप लोग इन चीजों पे ध्यान दो, है ना। डिस्कशन उस आदमी को देखो, उस आदमी की क्रेडिबिलिटी देखो, वो खुद में क्या है आदमी। आई मीन वो वेदर ही इज काइंड ऑफ एजुकेटेड पर्सन। अब एजुकेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई अब ये आजकल जैसे कई सारे, मैं बोलना नहीं चाहता बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी करके कुछ भी कर लेते हैं। उनका दिमाग थोड़ा सा क्या होता है कि चालूबाजी में ज्यादा रहता है। जो एजुकेटेड बंदा होगा, वेल जिसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो मेहनत करने में स्मार्टनेस में वो हमेशा आगे रहेगा, मेहनत करने में आगे रहेगा, वो चोरी चकारी में नहीं होता है। एनीवे, सो माय होल पॉइंट इज कि आप प्लीज पहली बात तो जो आप थोड़ा सा जांच पड़ताल जरूर करिए, देखिए कि वो बंदा आपसे आप उसको कैसे जानते हैं, कोई लिंक हो कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो तो यार एटलीस्ट आप अप्रोच कर पाओ उस लिंक के थ्रू उस पर्सन को। एंड देन यार आप कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने चलो कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम जो आपका पैसा है वो पैसा तो वापस मिल जाए, है ना। आपने 20-25 लाख रुपए हार्ड अर्न मनी आपने लगाई है। उसके बाद वो अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, सपोज कोई डिस्प्यूट हो भी गया, चलो उसके हाथ में भी नहीं था जिससे आपने लैंड्स खरीदी, वो आगे से कुछ हो गया, व्हाटएवर, है ना, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यार कुछ भी होने की। बट कम से कम वो बंदा इतना जेन्युइन हो और वो इतना क्रेडिबल बंदा हो कि वो बोले कि यार ठीक है यार हो गया, ये जो पीछे का डिस्प्यूट है हम लोग देख लेंगे, आप अगर रुक सकते हो डिस्प्यूट सॉल्व होने तक तो रुकिए, और इफ यू डोंट वांट टू वेट, आप चाहिए तो आप अपना पैसा पूरा का पूरा वापस पकड़ लो, एज सिंपल एज दैट। तो ये जब इस तरीके से जब लोग जो कोई बात करे, कोई इस तरीके से आपको कमिटमेंट दे, it means that person is a genuine person, and I mean that person is a genuine and you can definitely trust that guy. So this is all for today's video. I hope आप लोग इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करेंगे, और अगर देहरादून में कोई आदमी इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट करने का लैंड्स में, तो ऑफ कोर्स you can contact, you can DM me, I will send you my personal number, then you can कमेंट में मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको पर्सनल नंबर भेज सकता हूँ, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ और भी डिस्कशन करना हो आपको तो अपन लोग कर सकते हैं, दैट इज वन। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज यार इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए। आई होप मेरे वीडियोस आप लोगों को कुछ हेल्प कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो। या दैट्स ऑल। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। बाकी मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई सीख, नया एक्सपीरियंस, नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी रूह का ख्याल रखिए, खुश रहने की आदत बनाइए, खुश रहिए।